प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 9th में हैं तो आज हम संस्कृत के पेपर को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे पैटर्न के साथ। चाहे आपका मिड टर्म एग्जाम हो, चाहे फाइनल एग्जाम हो, 2022-23 में इसी पैटर्न से आपके पास पेपर आएगा। और सॉल्यूशन भी देखते हैं कि किस तरह आपको इस पेपर को अटेम्प्ट करना है। संस्कृत होती बहुत आसान है, लेकिन हमें प्रश्न ही समझ नहीं आता, पैटर्न समझ नहीं आता, जिसके कारण आसान होने के बावजूद भी पेपर हमारा कठिन हो जाता है। तो इस वीडियो के बाद आपका संस्कृत बहुत आसान होने वाला है। एक बार वीडियो को लाइक कर लो और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दो। 4 खंड होंगे इस पेपर में। पहला आपका अपठित यानी कि अनरीड पैसेज होगा, दूसरा रचनात्मक कार्य होगा, ग्रामर, तीसरा ग्रामर होगा, चौथा जो बुक्स आपके पास लगे हैं उनमें से पूछा जाएगा। अब आपके पास पहला खंड है अपठितांश अवबोधन, 10 नंबर का होगा। एक आपके पास ये अनुच्छेद होगा अपठित, और इसे पढ़ना है और अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक बार इस पैसेज को पढ़ लेते हैं कि विधाता निर्मितम इयम सृष्टि अतीव सौंदर्य करी। जो भगवान ने, विधाता ने ये प्रकृति बनाई है, ये बहुत ही सृष्टि जो है सौंदर्य करी है, सुंदर है। प्रकृति शोभा अतीव आह्लाद करे, जो प्रकृति की शोभा है, सुंदरता है, वो बहुत ज़्यादा आह्लाद करी है, मतलब मन को खुश कर देने वाली है। परम निरंतरम विकासशीले मानवे विकासहीन सह प्रदूषण विवर्धितः, लेकिन निरंतर विकास के चक्कर में, आगे बढ़ने के चक्कर में, दौड़ भाग के चक्कर में मनुष्य ने इस सृष्टि को, इस प्रकृति को प्रदूषित कर दिया, खराब कर दिया। येनास्माकमेव स्वास्थ्य हानि भवति, जिसके कारण क्या होता था, हमारा स्वास्थ्य हानि, यानी कि जो हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, एतत् त्रिविधम प्रदूषणमेव मुख्यतया सर्वं वातावरणम आकुलीकरोति। मुख्य रूप से वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण 3 प्रकार का प्रदूषण होता है। बाकी तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन मुख्य 3 तरह के होते हैं। वायु प्रदूषणेन श्वास ग्रहणे काठिन्यम भवति, और जो वायु प्रदूषण होता है, हवा अगर गंदी हो जाएगी तो श्वास ग्रहणे, सांस लेने में हमें कठिनता होगी, यानी कि परेशानी होगी। एतत् सर्वेषां स्वास्थ्य हानिकरः सिद्ध्यति, इसलिए जो अगर हवा गंदी होगी तो हमारा स्वास्थ्य गंदा हो जाएगा, हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, राइट। ध्वनि प्रदूषण में मार्गे व वाहनानाम अतिशय कोलाहलेन ध्वनि विस्तारक यंत्रेणाश्चापि भवति। जो ध्वनि प्रदूषण है वो बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, बहुत सारा शोर मचाते हैं, हॉर्न वगैरह बजाते हैं, और बहुत सारे यंत्र भी है, लाइक डीजे है, लोग अपने घरों में बहुत तेज़ वॉल्यूम में बजाते हैं, तो वो क्या है, ध्वनि प्रदूषण। और ध्वनि प्रदूषण से होता क्या है, अनेन श्रवण शक्ति हानि भवति, सुनने की शक्ति खराब हो जाती है, कम हो जाती है। प्रदूषित जलोपयोग, मैंने प्रदूषित, अब तीसरा है जल, तो गंदे जल के उपयोग से तो सर्वेषां व्याधीनां मूलभूत कारणम अस्ति, सभी मुसीबतों की जड़ है गंदा पानी पीना। गंदा पानी पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, और सबसे ज़्यादा बीमार हम गंदे पानी पीने से होते हैं। तदस्माकं सर्वेषामेव कर्तव्यमिदं यदत्र सर्वत्र अवकरण रहितस्य वातावरणस्य निर्माणं वयं कुर्यामः। अब हमारा सर्व कर्तव्य है कि वैसे वातावरण को सुंदर बनाएं, प्रदूषित ना करें, गंदा ना करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो तो इसे गंदा न करें और प्रदूषण रहित बनाएं। ये न वायु प्रदूषणम अस्माकं स्वास्थ्य नाशयितुं सक्षमाना भवेत्। अब अगर हवा अच्छी होगी तो हम सांस ले पाएंगे इजीली, राइट। तथैव ध्वनि प्रदूषणम जल प्रदूषणमपि चापि रोद्धूमः वयं सर्वे मिलित्वा एवं प्रयासं कृत्वा सर्वे सुखिनः भवामः। अगर हम प्रदूषण पर कंट्रोल करते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, तो सभी सुखी रहेंगे। सभी मिलकर के हमें काम करना होगा। अब पहला प्रश्न होता है सिंपल सा है भैया, एक नंबर के 2 सवाल हैं, दे रखे हैं 3 में से 2 ही करेंगे,
क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ केवल प्रश्न द्वयम यानी कि 2 प्रश्न करें। एक पदेन उत्तरम यानी कि सिंगल वर्ड में आपको आंसर देना है। प्रदूषणम कतिविधम भवति, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? तो सिंपल सा है, आप यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे त्रि और विधम। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ पहले का आंसर लिखना है त्रिविधम, बस। ये पूरा उतारने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा त्रिविधम लिख दो और लाइन छोड़ के ना लिखे आप। जब आपका प्रश्न खत्म हो तब आप लाइन छोड़ें त्रिविधम। ध्वनि प्रदूषण कस्य हानि भवति, और ध्वनि प्रदूषण से किसकी हानि होती है? तो ध्वनि प्रदूषण क्या है? श्रवण शक्ति हानि भवति, है ना, ये लिखा हुआ यहाँ पर श्रवण शक्ति हानि भवति। तो आपने क्या लिखना है? कस्य हानि भवति, तो सीधा लिखना है श्रवण शक्ति, बस, ज़्यादा नहीं लिखिएगा, पूरा नंबर मिलेगा। केरी निर्मिता एवं सृष्टि अतीव सौंदर्यमयी, इस सृष्टि को जो कि सुंदर है, इसे किसने रचा है? तो विधाता, आंसर आ जाएगा विधाता। सिर्फ एक पद में आपको आंसर देना है। अब आपको आ जाए बी में पूर्ण वाक्य, यानी कि पूरा आंसर आपको देना है। केवल प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्न करने हैं। अद्यत्वे अस्माकं स्वास्थ्य हानि कथम भवति, तो स्वास्थ्य हानि कथम भवति। अब आपको क्या करना है? पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। ये काफ़ी बड़ा आंसर है, लेकिन आपको क्या लिखना है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषणेन एतत् सर्वेषां स्वास्थ्यकारः हानिकरः सिद्ध्यति। मतलब सिंपल सा आपको यहाँ पर एक लाइन में आंसर लिख देना है। उसके बाद देखो, सर्वे मिलित्वा कथम सुखिना भवामः, सभी मिलकर के कब सुखी होंगे, कैसे सुखी होंगे? तो क्या करना होगा भैया? प्रयासम, आपको यहाँ से लिख देना। ध्वनि प्रदूषण पे जल प्रदूषण चापी चौरदरम मिलित्वा वयम सर्वे मिलित्वा एवं प्रयासम कृत्वा सर्वे भवन सुखिना भवामः, सभी सुखी रहेंगे अगर हम प्रदूषण हटाएंगे। तीसरा, व्याधिना मूल कारणम अस्ति किम अस्ति, तो यहाँ पे लिखेंगे जल से दूषित जल व्याधिना मूल कारणम मूलभूत कारणम अस्ति, या व्याधिना मूलभूत कारणम अशुद्ध जलम अस्ति, अशुद्ध जल है, ठीक है। अब अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षक, कोई टाइटल आपको बताना है, चैप्टर का नाम, शीर्षक मतलब चैप्टर का नाम। तो आई थिंक आपको चैप्टर का नाम आ गया होगा। यस, मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में बताइए कि इस चैप्टर का, इस पैसेज का क्या नाम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण की बात की गई है, तो क्या टॉपिक हो सकता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला सवाल है यथा निर्देशम, प्रश्न त्रयम, 3 प्रश्न करने हैं आपको। क्षीयते इति पदस्य विपरीतार्थकम, यानी कि क्षीयते पद का विलोम क्या होगा? तो क्षीयते यानी कि नष्ट होना, और इसका जो उल्टा हो गया विलोम हो गया वर्धत, यानी कि बढ़ना। क्षीण होना, नष्ट होना, उल्टा हो गया वर्धत। विकासेन सह प्रदूषणमपि वर्धितम येन स्वास्थ्य हानि भवति, विकास के चक्कर में हमने प्रदूषित कर दिया, प्रदूषण कर दिया, जिसके कारण स्वास्थ्य हानि भवति। अत्र भवति इति क्रियापद से कर्तृपदम, तो कर्तृपद क्या है? स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य लाभ क्या है इसमें? यहाँ पे स्वास्थ्य हानि, सॉरी, ये आ जाएगा आपका स्वास्थ्य हानि, इसका आंसर भवति शब्द का कर्तृपदम। तीसरा, ए सततम इत्यर्थ किम प्रयुक्तम अनुच्छेदे, सततम यानी कि लगातार, तो भैया लगातार को सिंपल आप पैसेज में मत देखो, आप यहीं से देखो, निरंतर मतलब लगातार, सतत मतलब लगातार। व्याधि नाम इति इत्यस्य पदस्य विशेषण किम अस्ति, व्याधि नाम, तो व्याधि यानी कि बीमारियां, तो इसके लिए विशेषण पद क्या होगा? ये देखिए, तो क्या होगा? सर्वेशाम, है ना, सर्वेशाम व्याधि नाम, तो इसका जो विशेषण है वो है सर्वेशाम। कहाँ गया? यस, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो होगा सर्वेशाम। अगला है रचनात्मक कार्यम। अब यहाँ पर आपको कुछ क्रिएटिविटी दिखानी है, और एक प्रश्न है 5 नंबर का, बड़ा सिंपल है, सबसे पहले इसे समझ लो। भवता नाम गौतम अस्ति, आपका नाम गौतम है,
एग्जाम्पल के लिए, भवान नवमी कक्षायां पठति, आप नवमी कक्षा में पढ़ रहे हो। अद्य भवता गृहे अनेके अतिथयः आगमिष्यन्ति, आज जो है आपके घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। अतः सर्वेषां व्यवस्थाये तेषां व्यवस्थाये भवान विद्यालयात् एकस्य दिवसे अवकाशं प्राप्तुम् इच्छति। अब आप तैयारी करने में लगोगे तो स्कूल नहीं जा पाओगे, इसलिए आपको व्यवस्था बनानी है। तो व्यवस्था बनाने के लिए आपको घर में रुकना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, एक दिवस से अवकाशम प्राप्तुम् इच्छति, एक दिन का अवकाश चाहिए आपको। तो इसलिए आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है छुट्टी का, और यहाँ पर आपको सिंपल सा है कि आप जो लेटर आप लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, उसी को आपको संस्कृत में बनाना है। मेन आपको प्रश्न समझ में आ गया, बाकी कई बार प्रश्न आपको पेपर में भी दिया होता है। अब यहाँ पर आ गया, अद्य प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां साहाय्येन पंचवाक्यानि संस्कृते लिखत। चित्र को देखो, समझो क्या क्या हो रहा है, ये समझो, और आपको 5 वाक्य लिखने हैं मंजूषा से। मंजूषा यानी कि ये जो मंजूषा है आपको यहाँ पर दे रखी है, इसमें से। अच्छा, सिंपल सी बात है, इस पिक्चर में आपको दिख क्या रहा है, खेत की मेंढ है, एक ट्रेन जा रही है, पेड़ है, चिड़िया है, और एक किसान जो है वो हल लगा रहा है, उसकी जो पत्नी है वो बीज, मतलब जो भी कंकड़ पत्थर आ रहे हैं उन्हें हटा रही है। कुल मिला के किसानी हो रही है, खेतीबाड़ी हो रही है। अब आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं। तो पहला कृषकः, तो लिख सकते हैं आप, कृषकः क्षेत्रम कर्षयति, जो कृषक है वो खेत को जोतता है। सूर्य तपे मेघानाम योगदानम, ये जो वर्ड दे रखे हैं इनसे आप एक एक सेंटेंस बनाओगे। और जैसे आप यहाँ पर देखोगे इसमें क्या क्या हो रहा है, और नीचे मंजूषा में देखोगे तो आपका इजीली आप बना पाओगे अपने आंसर। अगला सवाल है, अथवा मंजूषा प्रदत्त शब्दानां साहाय्येन निम्नलिखितं विषयम् अधिकृत्य पंचविंश संस्कृत वाक्य लिखत। तो आपको लिखना है, मम विद्यालय पर 5 पंचविंश संस्कृत वाक्य लिखत। 5 आपको संस्कृत वाक्य लिखने हैं। तो यही आपके लिए मंजूषा, और इसमें से आपको अपने स्कूल के बारे में लिखना है। तो छात्राः लिख सकते हैं, मम विद्यालय कितने छात्र हैं आपके स्कूल में, 1000 हैं, 1500 हैं, 2000 हैं, 3000 हैं। तो आपके स्कूल में कुल कितने छात्र हैं। यार मुझे अपना एक्सपीरियंस एक बार कमेंट में ज़रूर रखें कि कितने कितने स्कूलों में कितने कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, आप अपना कमेंट में ज़रूर रखें। बाकी इन शब्दों से आप एक पैसेज बना सकते हैं। अधोलिखितानां वाक्यानां संस्कृतेन अनुवादम, 6 दे रखे हैं आपको, 5 में संस्कृत अनुवाद करना है। राघव बाजार जाता है, राघवः बाजार को कहते हैं आपणम, और समझ नहीं आया आपणम तो बाजारम भी कर सकते हैं। जाता है गच्छति, राघवः आपणम गच्छति। दूसरा, उद्यान में लोग घूमते हैं, उद्यान में लोग घूमते हैं, तो इसको आपको संस्कृत में बनाना है। उद्याने जनाः भ्रमन्ति, राइट। सीता गाना गाती है, सीता गीतम गायति, ये इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत में। और चौथा, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालयात गंगाम निर्गच्छन्ति, यानी कि निकलती है। और अगला है, गुरु को नमस्कार करो, तो गुरवे नमः, सिंपल सा गुरवे नमः आ जाएगा। बालक दंड से डरता है, बालकः दंडेन विभेति। लड्डू, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, तो मह्यम मोदकम अतिप्रिय, मह्यम मोदकम अतिप्रिय, ठीक है। और अब जो है आपका व्याकरण आ जाएगा, ग्रामर। और सबसे पहले अपने निर्देश जरूर पढ़ने हैं, या तो आपको संधि करनी है या संधि विच्छेद करनी है, तो 2 ही करेंगे। और 2 में से एक में संधि करोगे, किसी में विच्छेद करोगे। 4 प्रश्न है, 4 नंबर का। तो पहला है न्यवसत, तो यहाँ पे लिखोगे नि अवसत, ठीक है। नि उपसर्ग है और अवसत
नी जमा अवसद आप प्लस करके लिखोगे। जगत जमा ईसह, तो यहाँ पे लिख दोगे जगदीशः, जग दी और श। उसके बाद देखो पठनार्थम, क्या संधि विच्छेद होगी, पठन जमा अर्थम। अगला है पौ जमा अकहा, तो पौ और अका में पावका होता है ये अभीष्टम, अभी अभी जमा इष्टम। तो आपका ये भी सवाल कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है यदा निर्देशम उचितम विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्तिम कुरुत। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको यहाँ पर क्या करना है, इस फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, सिंपल सी बात है। डैश क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडंती, तो कौन खेल रहा होगा, तो पहले में आप लिखोगे छात्राः, पूरा करो, छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। दूसरा है देवम नमामः, तो यहाँ पर देवम नमामः, नमामः है, नमामि नमावः नमामः। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वयम, वयम देवम नमामः। अगला देखो सह पठति, तो सह क्या, पाठम पठति, यहाँ पर आ जाएगा पाठम, ग वाला। नाम देवदत्ता अस्ति, तो यहाँ पे आएगा मम, मम नाम देवदत्ता अस्ति। अगला सवाल है पुस्तकालय अत्र का विभक्ति अस्ति, पुस्तकालय में कौन सी विभक्ति है, तो पुस्तकालय यानी कि सप्तमी विभक्ति आपकी सबसे लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद कहते हैं उचित लकारम प्रयुज्य, उचित लकार प्रयुज्य क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत, यानी कि आपको लकार भी देखना है और क्रियापद भी देखना है, तो आपको इस तरह से करना है। देखो एग्जाम्पल देखो, केवल प्रश्न चतुष्टयम, 4 प्रश्न करने केवल, क्योंकि 4 ही नंबर का आएगा। अहम प्रातः विद्यालयम, तो अहम के साथ क्या आता है, अहम आवाम वयम आता है ना, तो अहम यानी कि एक वचन है, तो अहम प्रातः विद्यालयम गच्छामि। उसके बाद देखो छात्रा विद्यालय पठनाय, छात्र विद्यालय में पढ़ने के लिए, तो भैया छात्र विद्यालय में क्या करने जाते हैं, तो यहाँ पर सॉरी गच्छन्ति आएगा, ये नहीं आएगा, तो ये आएगा आपका गच्छन्ति, छात्रा विद्यालय पठनाया गच्छन्ति यानी कि ग। और अगला सवाल है ते स्वजंतुशालाम, यानी कि वे कल जंतुशाला में, कल जंतुशाला में, तो ते आ गया है, तो ते के साथ क्या आ जाएगा, गमिष्यन्ति। स्वह्य कुत्र, स्वह्य कुत्र, सॉरी त्वम ह्यः कुत्र, तो यहाँ पर जो है वो त्वम है, तो त्वम के अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो यहाँ पर सेकेंड वाला आंसर आ जाएगा आपका अगच्छः। उसके बाद देखो वयम गृहं प्रति, वयम गृहं प्रति, वयम यानी कि हम सब, तो क्या आएगा चलामि चलावः चलामः, तो आपका आंसर हो जाएगा ग, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद बात करते हैं कारक उपपद विभक्ति आश्रित उचित पदानि विकल्पेभ्यः चिनुत। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसे भरना है चारों ऑप्शन में से, और डैश परितः वनानि सन्ति, तो यहाँ पे आएगा ग्रामम परितः, ग्रामम परितः। उसके बाद कहते हैं बालिका, बालिका स आपणम गच्छति, तो बालिका जो है वो बाजार जाती है किसके साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा बालिका, बालिका जनकः स, सॉरी यहाँ पर आपका आएगा जनकेन सह, क्योंकि आने जाने के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है। और श्री नमः, तो यहाँ पर आएगा श्री गुरवे नमः, ठीक है। उसके बाद गंगा प्रवहति, गंगा प्रवहति यानी कि बहती है, हिमालयात, तो यहाँ पे आ जाएगा हिमालयात। अगला है स्वाहा, तो यह स्वाहा तो क्या इंद्राय स्वाहा बोलते हैं ना, इंद्राय स्वाहा। उसके बाद देखो अधोलिखित लिखित रेखांक प्रदेश प्रकृति विभज्य
प्रकृति यानी कि आपको उपसर्ग प्रत्यय छांटने हैं। आप देखते हैं यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय हसंतम काका विलोक्य, जो अंडरलाइन है आपका, ये एग्जाम में आपको इस तरह से अंडरलाइन दिया होगा, हसंतम काका विलोक्य वालिकाम रुदितुम आरब्धा। तो आपको सिंपल सा यहाँ पर किससे मतलब है, विलोक्य से। तो विलोक्य का आ जाएगा वि जमा लोक जमा ल्यप, वि जमा लोक जमा ल्यप। तो ये आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन क्री। यहाँ पर ये जो क्री है ना, ये क्री नहीं है, आधा रा है। देखो सब में यहाँ पर क्री जुड़ा हुआ है, तो ये जो क्री है वो आधा रा है, सॉरी हलंत है। तो लोक हलंत आ जाएगा, वी जमा लोक जमा ल्यप। उसके बाद काका सीत्वा, तो यहाँ पर जो है सीत्वा में थोड़ा सा डाउट है मुझे, लेकिन जहाँ तक मैं आपको थोड़ा सा मैं श्योर हूँ तो सही तो आएगा। बाकी अगर आपको कुछ और लगता है इसमें आंसर तो मुझे कमेंट में आप प्रॉपर सवाल के साथ ज़रूर लिखें कि किस सवाल का यह आंसर है। बालिका विद्यालयम, तो यहाँ पर जो गंतुम है ना, इस गंतुम में यहाँ पे उपसर्ग लगाने, सॉरी प्रत्यय लगाने हैं। तो गंतुम, तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, गम जमा तुमुन का। चिरकालम भवने, चित्र विचित्र वस्तुनि दृष्ट्वा, तो यहाँ पर जो दृष्ट्वा शब्द है इसका आपको करना है त्वा, तो दृश्य जमा त्वा प्रत्यय, यानी कि ग ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी आपको कोई और आंसर लग रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अंका नाम स्थाने उचित संख्या पदानी, तो संख्या पद आपको लिखनी है। अस्माकम कक्षायाम 40, तो यहाँ पर 40 नहीं लिखेंगे, चत्वारिंशत् छात्राः सन्ति। एकस्मिन् मासे प्रायशः 63 दिनानि भवन्ति, जो एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो जो यहाँ पर लिखा है 63, ये है 44। और अब जो छोटे छोटे आंसर आएंगे, अहम प्रातः नववादने, उसके बाद बात करते हैं सह डैश वादने दंत धावनम करोति, तो 6 लिखा हुआ भैया यहाँ पर, ठीक है। तो इस 6 में लिखेंगे आप षड वादने। इसी तरह से मम 2 हस्तोस्ता, तो आप जो है यहाँ पर जो 2 है उसे संस्कृत में क्या कहेंगे, तो यहाँ पर आएंगे द्वौ, मम 2 हस्तौ स्तः, यानी कि 2 ऐसे आएगा। यहाँ पे देखो 2 हस्तौ। उसके बाद यहाँ पर लिखो अधोलिखित पदेषु उपसर्गम संयोजन विभज्य वा, उपसर्ग प्रत्यय आपको जोड़ने हैं। पहला है वितरति, तो वितरति क्या होता है, वि जमा तरति। अनुभवती में क्या होगा, अनु जमा भवती, तो उपसर्ग क्या है, अनु। पहले में क्या है, वि उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है। तीसरे में है निर उपसर्ग, चौथे में फिर से अनु उपसर्ग, पांचवें में वि आपका उपसर्ग है। बाकी तो आपने क्या करना, जो अलग अलग है उन्हें जोड़ना है, जो जुड़े हुए हैं उन्हें अलग अलग करना है। तो यहाँ पर विहरंती, आप डायरेक्ट वि और हरंती एक साथ लिखोगे, विहरंती। अनुसरंती, तो अनु जमा सरंती, अपने से अनु जमा सरंती, इस तरह से करना है। निर्जमा गच्छति, तो निर्गच्छति हो गया, ये जो रा है ये ऊपर चला जाएगा और हो जाएगा निर्गच्छति। अब यहाँ पर जो 12वां सवाल है वो कोष्ठकेभ्य, आपको एक प्रश्न के 2 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, पुरतः और परितः। इसी तरह पुरा और वृथा, सहसा और कुत्रापि, यद्यपि और तूष्णीम, वृथा और माँ, ये आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि दोनों में से एक यहाँ पर फिट करना है। तुम कस्य, तुम किसके, और यहाँ पे आएगा पुरतः, ठीक है, पुरतः। दूसरा हो गया डैश अशोक राजा आसीत, तो यहाँ पे आ जाएगा पुरा, यानी कि बहुत पहले अशोक राजा थे। चौथा है, सॉरी तीसरा, निर्णय न करणीय, सहसा, यहाँ पे आ जाएगा आपका सहसा निर्णय न करणीय। अगला लिखो कक्षायाम, तो यहाँ पर कक्षायाम तिष्ठ, यानी कि कक्षा में बैठो, तो यहाँ पे क्या लिखो तूष्णीम, यानी कि जल्दी जो है कक्षा में बैठो। और अगला हो जाएगा कलहम
कुरु, तो यहाँ पर माँ कुरु आ जाएगा, ठीक है। बीच में आपने यहाँ पे क्या लिखना, माँ कुरु, ये वाला। अगला देखो, और ये आपके पास पैसेज है जो कि आपके पास चैप्टर का है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत् तस्य चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत् एकदा मातास्थाल्यम तंडुल निक्षिप्य पुत्री मादिदेश। तो ये जो चैप्टर आपके पठित है, रीड चैप्टर है, इसे एक बार आप पढ़ें समझें, क्योंकि ये मुझसे ज़्यादा आप अच्छे से समझ सकते हो क्योंकि आपने इस चैप्टर को पढ़ा है। अब यहाँ पर सेम आपका एक पद में, फिर से यहाँ पर पूर्ण वाक्य में, और यहाँ पर यथा निर्देशम उत्तर। तो ये वाला सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इन सवालों को आपको पैसेज में ढूंढना है, ये ध्यान रखना। मैं आपको शॉर्टकट मैंने चला दिया क्योंकि मुझे पूरा पेपर आपको दिखाना है, और ये यहाँ पर जो जो आपको मुश्किल लगे वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। लेकिन ये सारे जो है मुश्किल नहीं है क्योंकि ये आपने पढ़े हुए हैं। तो जो आपका चैप्टर है उन्हीं में से यहाँ पर प्रश्न आएगा। अगला पूर्ण वाक्य, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। आप फिर से कुछ पूछेंगे यहाँ पर, तो यथा निर्देशम, जो निर्देश देंगे उन्हीं को आपको फॉलो करना है। पहला है यथा निर्देशम उत्तरत। धनिका इति पदस्य विपरीतार्थम पदम अनुच्छेदात् चित्वा। धनिका शब्द के लिए कौन सा शब्द वहाँ पर विपरीत यानी कि विलोम शब्द प्रयोग में आया है, तो एक बार देखते हैं धनिका। बाकी आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो एक बार आप इसे आराम से कर सकते हैं। चैप्टर आपके पास है, बुक आपके पास है। अगला है अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी। अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें जो तंडुल मूल्य देता हूँ, तंडुल मैंने के चावलों का मूल्य देता हूँ। अत्र दास्यामी इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। अत्र दास्यामी, तो यहाँ पर जो आपके पास चैप्टर है ना, उस चैप्टर के आंसर आप इजीली कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर पैटर्न बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए। तीसरा है कि खाद्य तीर्थम किम पदम प्रयुक्त अनुच्छेदे प्रयुक्तम। जो खाद्य हैं इस शब्द के लिए अनुच्छेद में क्या प्रयोग हुआ है, खाद्य यानी कि खाना। अगला है अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा। तो यहाँ पर एक गद्यांश से नीचे पद्यांश श्लोक है, इस श्लोक को पढ़ना है आपको और इन प्रश्नों के उत्तर देने। अब यहाँ पे देखो, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, नीचे लिखा हुआ किम श्रूयताम, तो क्या आएगा धर्म सर्वस्वम। उसके बाद देखो श्रुत्वा च किम क्रियताम, श्रुत्वा च किम क्रियताम, तो यहाँ पे आ जाएगा धार्यताम, क्या है चैव अवधार्यताम, तो यहाँ पर लिखेंगे अवधार्यताम। प्रतिकूलानि केसाम न समाचरेत, तो प्रतिकूलानि केसाम न समाचरेत परेशाम, यहाँ पे लिखेंगे आप परेशाम। तो आपका एक एक सेंटेंस यहाँ पे आएगा। पहला वाला आएगा धर्म सर्वस्वम, दूसरे में आएगा अवधार्यताम, तीसरे में आएगा परेशान। आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपको दूसरे में पूर्ण वाक्य में, पूरे वाक्य में लिखना है किम अवधार्यताम, तो क्या अवधारण करना चाहिए, तो यहाँ पे आप लिखोगे धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम, तो धर्म सर्वस्व सुन करके धारण करना चाहिए। किम न समाचरित, तो किम न समाचरित यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, कुछ ऐसा मत करो दूसरों के साथ जो उसे बुरा लगे। धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा किम क्रियताम, धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा किम क्रियताम, तो यहाँ पे अवधार्यताम, धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम, यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आप बाकी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अनुकूलानीति पद से विपरीतार्थम, अनुकूल का यहाँ पर प्रतिकूल आया है ऊपर। अन्येषाम इत्यर्थम किम पदम प्रयुक्ते शोके प्रयुक्तम, अन्येषाम, तो मेरे ख्याल से परेशान आया है वहाँ करने के लिए, यस परेशान आया अन्येषाम के लिए। उसके बाद देखो आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, अत्र समाचरेत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम, क्या है समाचरित, तो आत्मनः यहाँ पर कर्ता हो गया। अब संवादान पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तरण संस्कृतेन लिखत। अब आपको क्या करना है, ये पूरा जो संवाद है, डायलॉग है, आप इन्हें पढ़ें, समझें,
पहले चंदन बोलता है, फिर मल्लिका बोलेगी, फिर चंदन बोलेगा, फिर मल्लिका बोलेगी। तो ये क्या है, आपके संवाद हैं, डायलॉग हैं। तो इन्हें पढ़ें और डायलॉग पढ़ने के बाद किमर्थम क्रुद्धसी तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वाहम जिह्वा लोलुपता नियंत्रयितुम अक्षमा अस्मि किम न जानामि त्वमिदम। तो चंदन कहता है कि किमर्थम क्रुद्धसी, तुम भाई गुस्सा क्यों होते हो, आपके हाथ में जो हस्त निर्मित मोदक यानी कि लड्डू देखा तो मैं जो है वो मेरा जिह्वा वो ललचाने लगा, मैं कंट्रोल खो गया। किम न जानामि त्वमिदम, क्या तुम नहीं समझते हो कि ये लड्डू देख करके मेरे मुंह में पानी आने लगा। तो मल्लिका कहते सम्यक जानामि नाथ, बिल्कुल मैं जानती हूँ, सारा कुछ जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, लेकिन ये लड्डू हैं जो वो पूजा के लिए हैं। तो इस तरह से चंदन और मल्लिका की बातचीत है। अब आपको यहाँ पर इसे लिखना है, कानि पूजा निमित्तानि सन्ति। तो पूजा निमित्तानि कानि सन्ति, पूजा निमित्त के लिए क्या है, तो यहाँ पहले मोदकानि, ठीक है, हस्त निर्मितानि मोदकानि। और दूसरा है कहा प्रसादम इच्छति, मल्लिका काभि सह गमिष्यति। तो प्रसाद कौन चाहता है, और मल्लिका काभि सह किसके साथ गमिष्यति चली गई। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। चंदन किमर्थम जिह्वा लोलुपता नियंत्रयितुम अक्षमा आसीत्। जो चंदन है वो आखिर अपने जिह्वा की जो लोलुपता है उसको नियंत्रित क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि वो क्या देखता है वहाँ पर, देखो यहाँ पे देखो, अच्छा ये आप उसमें देखोगे पूरा, एक बार है आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पूरे आंसर इसके आ जाएंगे। एक पैटर्न आपको समझना था, पैटर्न मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर प्रश्न द्वयम, आपको 2 प्रश्न का उत्तर देने हैं, मतलब आगे पहले 3 प्रश्नों के दो, फिर 2 प्रश्नों के उत्तर दो। अब ये इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपके एग्ज़ाम में हर बार आता है, बार बार आता है। रेखांकित पदानी, प्रश्न नंबर 16, रेखांकित पदानी आदित्य प्रश्न निर्माणम। अंडरलाइन जो वर्ड है, लाइक स्वर्ण काकम, मह्यम, सूर्योदयास्तु, वृक्षा, इसी तरह से जो भी अंडरलाइन है उनसे प्रश्न बनाना है। पहला है स्वर्ण काकम, तो स्वर्ण काक को निवारयन्ति बालिकाम, जो है स्वर्ण बाग को जो स्वर्ण काका यानी कि सोने का कौवा है उसे देख करके। तो अब प्रश्न बनाएंगे, स्वर्ण काकम की जगह कम कर देंगे, कम, क और म, कम निवारयन्ति बालिकाम प्रार्थयत। दूसरा मह्यम मोदकानि रोचन्ते, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं। तो मह्यम की जगह आ जाएगा आपका ये आ जाएगा चतुर्थी। तो मह्यम की जगह भैया आ जाएगा आपका कस्मे मोदकानि रोचन्ते, मह्यम मोदकानि रोचन्ते। सूर्योदयात, तो सूर्योदयात का तो आप कस्मात, सूर्योदयात को हटा करके कस्मात लिख देंगे, बाकी एडजेक्टिव उतार देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। वृक्षाः फलम न खादन्ति, तो वृक्षाः की जगह क्या आएगा, के फलम न खादन्ति, के कह को के। खलाना मैत्री आरंभ गुरुभी भवती, तो खलानाम खलों की, दुष्टों की मित्रता, ठीक है, दुष्टों की मित्रता। तो इसके लिए आप लिखोगे खलानाम की मित्रता, तो कस्याम यहाँ पे आ जाएगा केसाम, केसाम मैत्री आरंभ गुरुभी भवती। इस तरह से आप लिख सकते हो। अब आपके पास मंजूषा पद सहायतया समुचित पदानि चित्वा अधो लिखित श्लोक से अन्वय पूर्वकम। तो ये श्लोक दे रखा है, और आपको पता है कि श्लोक जो एक तरह से जंबल वर्ड होता है, यानी कि आगे पीछे, इसे आपको अरेंज करके लिखना है। चलिए आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर कुछ आपको शब्द भी दे रखे हैं। तो भैया गुणा गुणेशु, और यहाँ पर जो है जितने भी डैश हैं उसके आंसर आपको देने हैं। मतलब एक तरह से मान के चलो कि बहुत ही आसान है। मंजूषा भी दे रखी है, ऊपर अन्वय करने के लिए सीरियल वाइज भी दे रखा है, तो आप उसे सीरियल वाइज आसानी से लगा सकते हैं। अगला है श्लोक से भावार्थम मंजूषा पद सहायता, तो श्लोक का भावार्थ आपको बताना, अर्थ क्या है वो मंजूषा की मदद से आप कर लेंगे। पिबन्ति नद्या स्वयं विनाम्बा, तो एक तरह से या तो पूरा कर लो या नीचे वाला कर लो। श्लोक से भावार्थम मंजूषा पद सहायता पूरेत्व,
श्लोक जो है वो आधा है और आपको इसे पूरा करना है। यहाँ पर मंजूषा दे रखी है। अगला सवाल है अधोलिखित कथांशम समुचित क्रमेण लिखत। कथांश को आपको जो है वो उचित क्रम से लिखना है, सीरियल वाइज आपको इसे लिखना है। यानी कि जो स्टोरी है ये जंबल स्टोरी है, पहला दूसरा तीसरा आगे पीछे आपको इसे सीरियल वाइज लिखना है। तो चलिए मैं सीरियल आपको बता देता हूँ। तो आपने इसे सीरियल वाइज लगाना है, जैसे कि लाइक आप ये देख सकते हैं, पहला ये वाला पहला हो जाएगा, इसी तरह से ये वाला दूसरा हो जाएगा, ऊपर जो है ये आपका शायद एक बार आप इसको ढंग से पढ़ेंगे, ये वाला तीसरा हो जाएगा। इसी तरह से आप इसे पहला दूसरा करके उस सीरियल वाइज लगाएंगे तो आपका ये वाला आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपको जैसे जंबल वर्ड होते हैं वैसे जंबल सेंटेंस भी होते हैं, आगे का पीछे सीरियल वाइज नहीं होता है। लाइक मैं कह दूं कि आप स्कूल कैसे आते हो, तो पहले आप सुबह उठते हो, हाथ मुँह धोते हो, बैग पैक करते हो, कपड़े पहनते हो और स्कूल के लिए जाते हो, ये है एक सीरियल वाइज। और अगर मैं कहूँ कि पहले मैंने आपको बैग पैक करा दिया, पहले बाद में फिर कपड़े पहना दिया, फिर बाद में ये कर मतलब उठना, तो ये क्या जंबल आपको इसे सीरियल में लगाना है। और अब जो है वो अगला है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रसंगानुसारम अर्थ चयनम। तो प्रसंग के अनुसार आपको इनका अर्थ बताना है। तो पहला जो है आपका ले है रसाला। तो रसाल कहते हैं आमों के लिए, तो यहाँ पर आम रहा, इसका करेक्ट आंसर है सताम परोपकाराय सताम विभूत है। सताम यानी कि अच्छे लोगों के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा सज्जनानाम। उसके बाद देखो ये सा मराले ही सहा विप्रयोग। तो मराले ही कहते हैं आपका हंसई, मृगई, शायद हंसे हैं, एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर लेना। और कुक्कुरम, तो कुक्कुर कहते हैं यहाँ पर श्वान के लिए। अगला है अधोलिखित पदेषु विलोम पदम सह मेलनम कृत। तो विलोम शब्द आपको बताने हैं और मेलन करना है, तो मतलब क्रॉस चेक एक बार देखो। लाइक मृदुम, तो मृदु का मतलब होता है मीठा, तो मृदु मतलब कठोर, कठोर का मतलब होता है तीखा। अपूर्वः, तो अपूर्वा का विलोम क्या होगा पूर्वः। मूर्खाणाम, तो इसका आ जाएगा विदुषाम। खिन्ना मतलब प्रश्न, खिन्ना मतलब इरिटेट सा होना, परेशान सा होना, और इसका उल्टा होगा प्रसन्न। आई होप आपको संस्कृत का पूरा पेपर समझ आ गया होगा। बाकी कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। और नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का वीडियो आपको चाहिए मुझे कमेंट में आप ज़रूर अपना ओपिनियन दें। बाकी शेयर कर दो फटाफट से, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह से एजुकेशनल मोटिवेशनल सारी अपडेट और आपको तैयारी करवाई जाती है। जय हिंद।